नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आज 30 जनवरी का दिन है, यानी आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन यानी 30 जनवरी को 1948 में नफरत से भरे एक सिर फिरे नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। लेकिन गांधी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी की जो विचारधारा है वो हमेशा जिंदा रहेगी और इसीलिए महात्मा गांधी को लगातार देश याद करता है। और सिर्फ देश क्यों, आज दुनिया भी उनको हमेशा याद करती है। और 2014 के बाद से हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी के तमाम जो उनके विचार थे, उनके जो आदर्श थे, उनको लागू करने के लिए लगातार एक के बाद एक कदम उठाया। सबसे बड़ा कदम हम जानते हैं जो स्वच्छता का शुरू किया, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वच्छता को लेकर बहुत आग्रही थे। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को एक मुहिम बना दिया। न सिर्फ स्वच्छता बल्कि साथ साथ स्वावलंबन और स्वदेशी पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर रहा है। आज भी जब उनकी पुण्यतिथि थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उनको श्रद्धांजलि दी, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी आज उन्होंने। और साथ साथ प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट भी किया महात्मा गांधी को याद करते हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि बापू के विचार और आदर्श सशक्त, सक्षम, समृद्ध न्यू इंडिया के लिए प्रेरणादायी हैं। ये कहा महात्मा गांधी ने, ये कहा नरेंद्र मोदी ने। मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मौके पर महात्मा गांधी को याद करते रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि खादी को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी ने एक मुहिम चलाई थी और सबसे कहा था कि चाहे एक रुमाल ही खरीदिए लेकिन खादी का रुमाल जरूर खरीदिए, खादी के कपड़े जरूर खरीदिए। फिल्मकारों के साथ उन्होंने मीटिंग करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और फिल्मकारों से कहा कि महात्मा गांधी के विचारों को बढ़ाने के लिए वो फिल्में बनाएं और उनके विचारों पर, उनके आदर्शों पर काम करें। इसी तरह से संयुक्त राष्ट्र में भी महात्मा गांधी को याद किया गया और संयुक्त राष्ट्र की छत पर जो पहला सोलर पार्क था उसकी स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जाकर उसका उद्घाटन किया था। और पिछले साल न्यूयॉर्क टाइम्स में एक उन्होंने लेख भी लिखा था महात्मा गांधी के लिए और महात्मा गांधी को सबसे बड़ा टीचर, सबसे बड़ा उन्होंने अध्यापक बताया था। लेकिन आज जब महात्मा गांधी को याद करने का दिन था तो आज राहुल गांधी गोडसे को क्यों याद कर रहे थे? ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि आज ही के दिन, जब मैंने कहा आज का दिन महात्मा गांधी को याद करने का था, राहुल गांधी वायनाड में थे, अपने चुनाव क्षेत्र वायनाड में। वहां उन्होंने गोडसे को याद किया और सीधा सीधा एक विवादित बयान देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गोडसे की विचारधारा एक ही है। कैसे इसको देखना चाहिए? आज भी इस तरह के नफरत भरे बयान, अगर गांधी जी को याद करना, उनकी विचारधारा को, उनके आदर्श को बढ़ाना है तो नफरत नहीं बल्कि प्यार की बात होनी चाहिए थी। लेकिन आज नफरत की बात हुई और आज गोडसे को किसने याद किया, यह बड़ा सवाल है। दो टूक में आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा और इस पर चर्चा करने के लिए जो दो सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। दो टूक का मेरा आज का पहला सवाल आपके सामने है। दो टूक का मेरा आज का पहला सवाल, गांधी जी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जी को याद किया और राहुल गांधी याद करते हैं गोडसे को। आखिर इसके क्या मायने हैं? मेरा आज का पहला सवाल। दो टूक का मेरा आज का दूसरा सवाल भी आपके सामने आ रहा है। दो टूक का मेरा आज का दूसरा सवाल, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गोडसे से जोड़ने का राहुल गांधी का विवादित बयान उनकी खींच का परिणाम है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बहुत इस बात की खींच भी हो सकती है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ महात्मा गांधी बल्कि उनके विचारों को अंगीकार किया है, क्या उसकी खींच का परिणाम है? तीन मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं तीनों मेहमानों का एक एक करके परिचय कर रहा हूं। मेरे साथ सैयद शाहनवाज हुसैन साहब हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और भाजपा के बड़े नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दूसरे मेहमान मेरे साथ दुष्यंत नागर जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस समर्थक हैं। और मेरे साथ तीसरे मेहमान है राजीत सिन्हा जी, जो कि हिंदुस्तान समाचार के एडिटोरियल डायरेक्टर हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शाहनवाज हुसैन जी, आपसे मैं इस डिबेट को शुरू करता हूं। क्या लगता है आपको कि आज राहुल गांधी ने जिस तरह से गोडसे को याद किया और महात्मा गांधी के उनकी पुण्यतिथि पर सीधा सीधा प्रधानमंत्री पर इस तरह का अटैक किया, कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, आखिर राहुल गांधी कितनी गलतियां करेंगे और कितनी गलतियों के लिए देश उनको क्षमा करेगा। आज का दिन महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है और हम सब दुखी हैं कि उस दिन बापू की हत्या कर दी गई। और बापू जिन विचारों को लेकर चले थे, उन विचारों को लेकर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने
महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने का काम किया है। आपने जैसा कहा स्वच्छता अभियान को चलाया, खासकर जो दलित समाज के लोग हैं उनकी चिंता की जी। जो बापू का संदेश था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको लेकर चले। लेकिन राहुल गांधी जी बार बार इस बात को कहते हैं। राहुल गांधी जी तो अपने को गांधी तो उन्होंने लगा रखा है, जबकि वो गांधी से कोई उनका रिश्ता कहीं दूर दूर का नहीं है। लेकिन गांधी लगाने के बाद भी उनके नाम पर गांधी जी का थोड़ा भी असर नहीं हुआ है। कैसी भाषा बोल रहे हैं। गोडसे के विचारधारा का कोई व्यक्ति क्या देश का प्रधानमंत्री हो सकता है? देश का प्रधानमंत्री जो आज हुसैन जी वो शायद इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बार बार ये बात आती है कि गोडसे जो है उनका संबंध जो है आरएसएस से था और कभी नहीं था। ये कहा जाता है इसी कंटेक्स्ट में इस बात को बार बार बढ़ाया जाता है। नहीं, देखिए बहुत गलत है इस तरह की बयान। आज गांधी जी की आत्मा भी सोच रही होगी कि कैसा नेता कांग्रेस को मिला है जो उनके पुण्यतिथि के दिन भी इस तरह की बयानबाजी। क्या गांधी जी इस चीजों में यकीन रखते थे? महात्मा गांधी के सपनों को पूरा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। और हम मानते हैं कि नाथूराम गोडसे हत्यारा था और उसके लिए किसी भी भारतीय के मन में कहीं से भी सिंपैथी या कोई चीज़ नहीं हो सकती। उसने और महात्मा गांधी, हम सबका सौभाग्य है कि महात्मा गांधी सिर्फ भारत के नहीं, आज विश्व में अहिंसा की जहाँ भी बात होती है, चाहे मार्टिन लूथर किंग हो या बराक हुसैन ओबामा हो या दुनिया के कोई भी नेता हो, नेल्सन मंडेला हो, कोई हो, सब महात्मा गांधी के पथ पर आगे बढ़े। लेकिन सिर्फ गांधी का नाम लगा लेना और गांधी के विचारों को नहीं अपनाना। नरेंद्र मोदी जी ने गांधी का नाम नहीं लगाया। वो गुजरात से आते हैं, लेकिन गांधी के सपनों का भारत वो बना रहे हैं। इसकी चर्चा होनी चाहिए, न कि कोई बयान देकर इस तरह की चर्चा में आने के लिए इस तरह की बयानबाजी करेंगे। ठीक है, ये बहुत दुखद है। दुष्यंत जी, आज फिर मैं कह रहा हूं कि आज गांधी जी को याद करने का दिन था और मैं देख रहा हूं ये देश में अक्सर डिबेट चलती है, गांधी और गोडसे की डिबेट। लेकिन मुझे याद नहीं कि पिछले 5-6 महीनों में इस देश में गांधी और गोडसे की डिबेट हुई हो। लेकिन ये डिबेट नहीं चल रही थी। आज अचानक इस डिबेट को राहुल गांधी ने अपने विवादित बयान से फिर से हवा देने की कोशिश की है। आज अगर गांधी जी की बात कर लेते, गांधी जी को याद कर लेते तो ज्यादा बेहतर रहता। देखिए, आपके बिल्कुल जो प्रश्न आपने उठाया है ये चर्चा का विषय है और गंभीरता से इस पे चर्चा होनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान शुरू किया, उसका सिंबल उन्होंने गांधी जी के चश्मे को बनाया। लोगों को बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा, मुझे भी व्यक्तिगत रूप से अच्छा लगा। गांधी जी ने ब्रांड खादी को बढ़ाने के लिए काम किया, बहुत सुंदर कार्य था। लेकिन पिछले अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें एक व्यक्ति को, एक नेत्री को उन्होंने टिकट दिया और जिन्होंने गांधी के हत्यारे को महिमा मंडन किया, गांधी जी के विषय में असम्मानीय शब्दों का प्रयोग किया। उसके बाद महात्मा गांधी जी के ऊपर प्रधानमंत्री साहब ने रिएक्शन दिया और उन्होंने कहा कि मैं मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कोई आज तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा देखिए, किसी भी देश की समिति से उनको हटाया गया नहीं सर, पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया। बिल्कुल सर, पार्टी से निष्कासित। मेरे दूसरा और कह लेने दीजिए। किसी भी देश की मुद्रा उस देश का प्रतीक होता है, उसकी आइडियोलॉजी को दर्शाता है। हमारी मुद्रा के ऊपर महात्मा गांधी साहब का फोटो है। अभी स्वामी जी का मैसेज, एक उनका कोट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई इसमें इनको हटा के लक्ष्मी जी की फोटो लगा देनी चाहिए। उसके ऊपर भी कोई ऐतराज प्रधानमंत्री जी की तरफ से नहीं आया कि धर्म, लक्ष्मी जी, विष्णु जी, राम जी हमारे पूजा के, आस्था के, हमारे बिलीव हैं। लेकिन गांधी भी हमारे भारत के आइडिया ऑफ इंडिया देने वाले हैं, उनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। कई बार भाजपा के नेताओं की तरफ से आता है गांधी जी का नोट से फोटो हटा देना चाहिए, कभी नेताजी को बोलते हैं, कभी अंबेडकर साहब के लिए बोलते हैं, तो वो बार बार। लेकिन प्रधानमंत्री जी की तरफ से कहीं ऐसे लोगों को रोकने का प्रयास नहीं किया जाता। गांधी जी को क्या नोट पर रख लेंगे हम, उनकी तस्वीरें लगा लेंगे, गांधी जी को ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी या देश को हम स्वच्छ बना लेंगे, स्वावलंबी बना लेंगे? नोट पे दोनों हैं, नोट से हमें दोनों हैं। एक लाइन मुद्रा, भारत की मुद्रा भारत का प्रतीक है। नागर साहब जी, कहीं से भी पहली बात तो ये है कि गांधी जी की तस्वीर हटाने की कोई बात ही नहीं। दूसरी बात यह है कि हम गांधी जी के विचारों के ध्वजवाहक मानते हैं नरेंद्र मोदी जी को। वो उस विचार को आगे लेकर चल रहे हैं। जैसा अशोक जी आपने कहा कि यूएन के अंदर भी उनकी पहली बार वो तस्वीर वैसी लगाई गई और पूरी दुनिया में गांधी जी का सम्मान है। तीसरी बात यह है कि
जिस नेत्री ने भी ये कुछ बोला गांधी जी के लिए, उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर माफी मांगी और हमने पार्टी से कार्रवाई की। पार्लियामेंटरी पार्टी में उनका एक समिति से उनको हटाया और मीटिंग से भी बैन किया जी। और नरेंद्र मोदी जी ने निकाला नहीं। अरे भाई, यहाँ तो मणिशंकर अय्यर रोज पाकिस्तान जाकर हाँ, वो पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में नहीं आती। जहाँ तक मणिशंकर अय्यर हैं, रोज पाकिस्तान का गुणगान कर देते हैं और उसको ये लोग निकाल देते हैं 2 मिनट के लिए, फिर वापस ले लेते हैं। तो उन्होंने कहीं भी कहा कि हम महात्मा गांधी का सम्मान करते हैं और अगर वो सम्मान नहीं करेंगी तो कभी पार्टी में नहीं रह सकती। ठीक है। बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता और एक एक देश का नागरिक महात्मा गांधी का सम्मान करता है और करना पड़ेगा। हम सबको स्वीकार कर सकते हैं, बापू का अपमान स्वीकार नहीं कर सकते। दुष्यंत जी 1 मिनट आता हूं, मैं राजीव जी को भी बोल रहा। राजीव जी, ये आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं जब से सत्ता में आया उसके बाद जिस तरह से सरदार पटेल की बात हो गई, सुभाष चंद्र बोस की बात हो गई या फिर महात्मा गांधी हो गए, तो इनको किस तरह से एक अंगीकार किया, किस तरह से इनकी बात को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की, उसको लेकर एक कहीं ना कहीं खींच है। क्योंकि ऐसा लगता था कि कांग्रेस में कुछ लोग मानते थे तो कांग्रेस के ही नेता है, देश के नेता नहीं है, और कांग्रेस का मतलब देश है। कांग्रेस का मतलब कांग्रेस आई, हाँ मतलब ठीक है, जबकि महात्मा गांधी जी ने इंदिरा कांग्रेस में कभी काम नहीं किया। वो ठीक है, लेकिन वो कांग्रेस अलग कांग्रेस है अशोक जी। लेकिन शायद अशोक जी अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस है, ठीक है, ममता जी की तृणमूल कांग्रेस है, असली कांग्रेस। महात्मा गांधी ने कभी कांग्रेस आई में काम नहीं किया। ठीक है, नहीं किया, लेकिन कांग्रेस की सोच जरूर रही है। क्या इस सोच के कारण ये खींच है कि आज जिस तरह से राहुल जी ने एक विवादित बयान दिया? अशोक जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। ये एक खींच के कारण ही बयान दिया गया है, और ये बयान इसलिए दिया गया है क्योंकि आज के तारीख में, डेट में, आज राहुल गांधी को सुर्खियां क्यों मिले, हेडलाइन क्यों मिले? गांधी जी की पुण्यतिथि के दिन पर राहुल गांधी जी जानबूझकर के विवादित बयान देना चाहते थे जिससे कि वो मीडिया की सुर्खियां हासिल कर सकें। अब आज की बात कह रहे हैं 30 जनवरी की। 2 अक्टूबर 2019 को मैं चंपारण में था, उस आश्रम में जहां महात्मा गांधी पहली बार ठहरे थे, बेतिया में निधान। उनके पहले आर.के. सिन्हा जी सांसद के साथ मैं गांधी संकल्प यात्रा में था। उस दिन की भी अगर आप ट्विटर की टाइमलाइन निकाल करके देखिए तो उस दिन भी गॉडसे ट्रेंड कर रहा था, और बीजेपी के ऑफिशियल गांधी का जो ट्रेंड था, मोदी मन से, सॉरी बापू मन से, उसके ऊपर गॉडसे ट्रेंड कर रहा था। कौन लोग थे जो ट्रेंड कर रहे थे? ये तो जांच का विषय है, और इसको तो आईटी के एक्सपर्ट्स को शायद पता लग गया हो कि कौन से लोग होंगे। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं, जानबूझ करके गॉडसे का नाम इसलिए उछाला जाता है ताकि उन लोगों को सुर्खियां मिल सके। गांधी, पटेल, सुभाष चंद्र बोस, सावरकर, ये लोग सारे देश के महापुरुष थे, किसी पार्टी विशेष के नहीं। ठीक है, ये तो अच्छा है कि कोई एक पार्टी विशेष आज उनके आइडियल्स पर आगे बढ़ रही है, इसमें तो सबको आगे आना चाहिए। ठीक है दुष्यंत जी, मैं फिर वही कह रहा हूं कि सवाल है कि हम गांधी जी की विचारधारा को बढ़ाना चाहते हैं तो बार बार गोडसे को याद क्यों कर रहे हैं? आपने कहा ठीक है, बीजेपी के एक सांसद का आपने जिक्र किया, शाहनवाज जी कह रहे हैं कि हमने उनके खिलाफ कई तरह के प्रतिबंध लगाए, वो सब चीजें हुई। फिर कांग्रेस की तरफ से बार बार गोडसे को, वो तो चलो समझा जा सकता है कि चलो उन्होंने जो किया, लेकिन कांग्रेस बार बार गोडसे को क्यों याद करती है भाई? देखिए, करना पड़ेगा याद। क्यों? कल परसों 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के वित्त राज्य मंत्री महोदय ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया? क्या वो गांधी की भाषा है? क्या वो गोडसे की भाषा नहीं है? चर्चा होगी। आप देश की वो पार्टी हैं जिनको 130 करोड़ लोगों ने अपना भविष्य निश्चित करने के लिए आपको मैंडेट दिया है, सत्ता में दिया है। आपके आचरण के ऊपर बहुत कुछ प्रभावी लोगों के जीवन पे पड़ता है। उसके बाद आप गांधी के आचरण पे ना चलें, आप गॉडसे और अन्य लोगों को अनुसरण करें तो सवाल खड़े होंगे। सवाल तो तब भी खड़े होंगे दुष्यंत जी, अगर वो नागरिकता संशोधन कानून जो कि एक तरह से गांधी जी ने जिसको विजुअलाइज किया था, क्योंकि गांधी जी ने खुद कहा था सितंबर 2 में, उन्होंने खुद कहा था कि जो सिख हैं और हिंदू हैं, जब कभी भी वो चाहेंगे, पाकिस्तान में जो रह गए हैं, वो जब कभी भी चाहेंगे भारत आना, भारत को उनका स्वागत करना चाहिए, उनको सरकारी नौकरी देनी चाहिए। ये गांधी जी का वक्तव्य था। फिर आज गांधी जी के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ जो लोग आज गांधी जी की तस्वीरें लेकर नागरिकता कानून का विरोध करते हैं। क्या सीधा सीधा गांधी जी की विचारधारा का विरोध नहीं है ये? मैं 27 सितंबर 1947 को बापू ने ये बोला था प्रार्थना सभा में, उन्होंने कहा था कि जो भी वहां पे हमारे हिंदू रह गए हैं वो जब भी हिंदुस्तान आना चाहें उनका स्वागत होगा, उनको सिटीजनशिप और उनको नौकरी वर्ड भी उन्होंने बोला है। ये भारत सरकार, उन्होंने नेहरू और पटेल नाम लिया था, नेहरू पटेल की जिम्मेवारी है
उनको नौकरी देना, उनको सिटीजनशिप देना। लेकिन जो संविधान सभा ने बापू के सपनों का जो संविधान बनाया, वो इस बात की अनुमति नहीं देती कि आप किसी धर्म के नाम पे कोई कानून बना सकें। और भी रास्ता निकाला जा सकता था लोगों को सिटीजनशिप देने का। उसमें जिस प्रकार से एक धर्म विशेष को कॉर्नर किया गया है, उसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है और उससे भारत को कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है शाहनवाज जी, मेरी डिबेट सीए पे नहीं थी, लेकिन मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, पर हाँ जी सीए तो पूरी तरह गांधी जी के समर्पित है। अच्छा किया अशोक जी आपने कि इस गांधी जी के विचार को आप इस डिबेट में ले आए। महात्मा गांधी जी ने जो कहा वो खुद नागर साहब ने उसको कबूल किया। नहीं, सच्चाई है। हाँ, वो कबूल किया कि उन्होंने कहा कि जो हिंदू वहाँ रह गए उनको लाना भी चाहिए, नेहरू पटेल की जिम्मेदारी है, उनको नागरिकता देनी चाहिए और नौकरी भी देनी चाहिए। और संविधान सभा जो बनी, जो कानून का जिक्र आपने किया, वो तो भारत के लोगों के लिए बनाना, भारत के लिए वो लोगों के लिए कानून है, वो संविधान है। वो संविधान किसी पाकिस्तानी पे लागू नहीं होता। हम जब किसी भी मुल्क से किसी को नागरिकता देते हैं तो वो हम डिसीजन लेते हैं, और हमने ये डिसीजन लिया कि महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लियाकत नेहरू पैक्ट में जो समझौता हुआ बाद में, ये भी एक लाइन मैं जोड़ना चाहता हूँ नागर साहब की बात में, उसमें कहा गया था कि अपने अपने इलाके के माइनॉरिटीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है। पाकिस्तान ने नहीं रखा, वहाँ जो माइनॉरिटीज के लोग थे वो 23% से 3% चले गए। अब वो जिनका मजहब खतरे में है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो धर्म के नाम पर सताए गए, उनको नागरिकता ले रहे हैं। किसी की, भारतीय की, जिस पर भारत का संविधान लागू है, उनकी नागरिकता ले नहीं रहे हैं। दूरदर्शन के जरिए जो लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं उनको कहना चाहता हूँ, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किसी की भी नागरिकता लेने वाला नहीं है। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए रिलीजियस माइनॉरिटीज को नागरिकता देने वाला है। फिर इस पर इतना हंगामा क्यों बढ़ पा गया? नागर साहब ने कहा पूरे दुनिया में बदनामी हो रही है। क्या जो सताए हुए हिंदू हैं, सिख हैं, अगर उनको नागरिकता दे रहे हैं तो दुनिया में नाम होना चाहिए या बदनामी होनी चाहिए? लेकिन एक अफवाह, गांधी के देश में अफवाह की कोई गुंजाइश नहीं, और अफवाह फैलाई गई कि जैसे देश के माइनॉरिटीज के लोगों की नागरिकता इसमें हम छीनने वाले। किसी की नागरिकता छीनने वाले नहीं है। और ये गांधी जी के आज पुण्यतिथि पर गांधी जी को ये समर्पित है। ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। गांधी जी की आत्मा भी खुश हो रही होगी कि जो बात नेहरू पटेल को उन्होंने कही, जो नागर साहब ने कहा, आज वो बात नेहरू जी, पटेल जी ने के वक्त में बात नहीं पूरी हुई, आज नरेंद्र मोदी ने उस बात को पूरा किया। तो देश के प्रधानमंत्री का आपको सम्मान करना चाहिए, क्या उनके खिलाफ बोलना चाहिए? ठीक है, मैं फिर उस पर आता हूं, क्योंकि जो डिबेट जो गांधी जी को लेकर और उनकी विरासत को लेकर ऐसा लगता है कि ये जंग है, जिस तरह का राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया, तो क्या ये विरासत की जंग है? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय नेता है, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा सरदार पटेल पर भी इस तरह की जंग हुई, और आज हम गांधी जी पर भी शायद इस तरह की जंग ही देख रहे हैं। क्या रजित जी, आपको ये फिर विरासत की जंग लगती है? क्योंकि मुझे लगता है कि एक, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ठीक है, नागर जी ने कहा तस्वीरों में गांधी जी बिल्कुल होने चाहिए, तस्वीरों में क्यों, दिल में भी होने चाहिए, तस्वीरों पर भी होने चाहिए, लेकिन बड़ी बात है कि गांधी सिर्फ नाम के साथ गांधी नहीं लगा होना चाहिए, दिल में गांधी, मन में गांधी, दिल में होने चाहिए, विचारों में गांधी, विचारों में, व्यवहार में गांधी। क्योंकि मुझे आज भी याद है, मैंने एक राहुल जी का एक वीडियो देखा था जिसमें वो एक कॉलेज में बच्चों के साथ थे, और उन्होंने कहा कि ये स्वच्छता की जो पूरी मुहिम शुरू हुई है, जो नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है, काम नहीं कर रही है। लेकिन वहां जो बच्चे थे, जब उनसे पूछा क्या ये काम कर रही है, तो बच्चों ने कहा हाँ बिल्कुल काम कर रही है, स्वच्छता बिल्कुल, बैंगलोर में ऐसा हुआ जी। तो फिर इस तरह से गांधी जी के विचार को आगे बढ़ाना एक बात है, गांधी जी की तस्वीर रखना दूसरी बात है। क्या विरासत के लिए विचार बढ़ाने जरूरी है, तस्वीर रखना जरूरी है? देखिए, इसकी जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं। बेसिकली ये हेडलाइंस में बने रहने के लिए ऐसा विपक्षी पार्टियां कर रही है। जो पार्टी सरकार में है वो उन पुराने महानुभावों की विचारधारा को आगे लेकर चल रही है, उनका सम्मान कर रही है, उनको रिकॉग्नाइज कर रही है। अब आप सुर्खियों में कैसे बने रहेंगे? तो विपक्ष, मैं सिर्फ इसमें राहुल गांधी और सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, आप बाकी पार्टियों को भी देख लें। ठीक है, राहुल गांधी और कांग्रेस को याद किया जाता है इस देश में, तो इसमें सिर्फ कांग्रेस शामिल नहीं है, सिर्फ बाकी वो पार्टियां भी शामिल हैं जो चाहती हैं कि ध्यान मुख्य मुद्दों से भटकाया जा रहा है। आप ये बताएं कि संसद द्वारा पारित किया गया CAA के खिलाफ जितना मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन क्रिएट किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों द्वारा,
कांग्रेस के द्वारा और बाकी पार्टी के द्वारा, और इसमें देशी विदेशी मीडिया को शामिल करके कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है कि ये डेलिब्रेट मिस इन्फॉर्मेशन का कैंपेन के पीछे कौन है और क्यों चलाया जा रहा है। ठीक है, जो पार्टियां ये बोल रही हैं, जो मीडिया यह बोल रहा है कि सीए देश विरोधी है और नागरिकता विरोधी है, कितने परसेंट एक बुलेटिन में अगर वो 90 मिनट या मान लीजिए 30 मिनट का प्रोग्राम कर रहे हैं, 20 या 25 मिनट वो कह रहे हैं कि नागरिकता विरोधी है, देश विरोधी है, क्या 5 मिनट भी वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सीए के प्रोविजंस क्या है? ठीक है, ठीक ये है। मिस इन्फॉर्मेशन का है। एक डेलिब्रेट कैंपेन है। ठीक है, तो नागर जी, क्या गोडसे को सुर्खियों के लिए याद किया जाता है, जो रजीत जी बार बार कह रहे हैं, और ऐसा लगता है, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि अगर शायद आज राहुल जी ये बयान नहीं देते तो शायद ये चर्चा भी नहीं होती, हम ये प्रोग्राम भी नहीं करते, और शायद किसी खबर में कहीं पर टेलीविजन चैनल में ये चलता भी नहीं कि राहुल जी आज कहां थे, उन्होंने क्या कहा, क्योंकि गांधी जी को श्रद्धांजलि देने की तो बहुत सारे कार्यक्रम देश भर में हो रहे हैं, लेकिन बिना इस विवाद के उनको सुर्खियां नहीं मिलती। देखिए, पहले तो मैं हमारे माननीय पूर्व मंत्री महोदय के प्रश्न का उत्तर भी देना चाहूंगा। जरूर। नेहरू और पटेल साहब ने 75 लाख जो रिलीजियस माइनॉरिटीज थे पाकिस्तान के, उनको सिटीजनशिप दी। इंदिरा जी ने 29 लाख को दी। ठीक है। और इंदिरा जी बांग्लादेश के ईस्ट पाकिस्तान जो तत्कालीन समय में था, वहां के माइनॉरिटीज की रक्षा के लिए उन्होंने आर्मी भेजा। तो ये बात तर्कसंगत नहीं है। और रही बात वहां के माइनॉरिटी के लिए आर्मी भेजा, सिक्योरिटी करने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए, जिसको बांग्लादेश बनाया। ठीक है, ठीक जो है। वहां के माइनॉरिटी मतलब हिंदू थे, तो वो अगर वहां के माइनॉरिटी के लिए करते हैं तो ठीक है। नहीं। और जो इन्होंने कहा कि भाई नेहरू पटेल ने नहीं किया गांधी का सपना पूरा, हमने किया। तो आज जैसा मैंने पढ़ा है, ये नहीं कहा। हमने कहा जो बात नेहरू जी पटेल जी से कही थी, उस बात को पूरा कर नरेंद्र रहे मोदी हैं। जी ने किया। पूरा ठीक है, कर आप रहे हैं। उसमें कुछ नहीं, नहीं, बहुत अच्छी बात है, ठीक मैं उसकी सराहना हम करता तो हूं। ये कह रहे हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नेहरू जी का किया हुआ जो पाकिस्तानी पैक्ट था हिंदुओं उसके लिए को, लेकर आए हैं। पाकिस्तानी वो भी नहीं मान रहे आप हिंदुओं लोग। को, पाकिस्तानी 34,000 पाकिस्तानी हिंदुओं को सीए कानून बनने से सिटीजनशिप मिलेगी। तादाद में मैं उसकी बिल्कुल मुक्त कंठ से सराहना करता हूं, ठीक है। प्रशंसा करता हूं। उनको मिलनी चाहिए और उनको नौकरियां भी देनी चाहिए, क्योंकि उनके यहाँ पर आय के साधन बहुत सीमित हैं। सरकार को उनके लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन बार बार माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा कहा गया, अभिभाषण में राष्ट्रपति महोदय के में चीजें थी, भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेतागण ने कहा का विरोध कि क्यों है, भाई बताइए ना। सीए क्रोनोलॉजी समझिए, पहले सीए आएगा, फिर एनआरसी आएगा, एनपीआर होगा। तो उससे देश में ये सारी चीजें हुई हैं जो एक असहमति का, अविश्वास का वातावरण बना है। और देखिए, विदेश की यही मीडिया 4 रोज पूर्व तक माननीय प्रधानमंत्री जी के शान में कसीदे पढ़ रही थी। तब तो ये मीडिया ठीक थी। ये मीडिया किसी ने इन्फ्लुएंस नहीं की। ये मीडिया अगर लिख रही है तो आपसे शहनवाज जी कहीं ना कहीं भारी चूक हुई है, आपको सुधारना चाहिए। इस देश के सभी नागरिक आपके हैं, आपको सबकी चिंता करनी चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कह रहे हैं कि हमें 4 दिन तक मोदी जी की प्रशंसा कर रहा था मीडिया, और हमें तो मालूम है, हमने पार्लियामेंट में उठाया था जब मैं विपक्ष में था। आपको मालूम है कि यहाँ जो प्रोग्राम चलते थे, अगर आमने सामने कई प्रोग्राम चलते थे, तो मैंने क्वेश्चन डाला और उसका जवाब आया कि 40 प्रोग्राम हुए, वो ज्योतिषी जो हाथ देखता था उसका भी इंटरव्यू हो गया, लेकिन एक भी बीजेपी के नेता का इंटरव्यू नहीं हुआ था। आप खास मुलाकात की बात कर हाँ, रहे वो हैं। खास मुलाकात। और वो लोग पेड इंटरव्यू देते हैं, मतलब कई चैनल पे रात में 12 बजे के बाद अलग अलग तरह का दवा बेचने वाले और ज्योतिषी लोग बयान देते हैं। तो वो भी हो गया था, वो दौर भी हमने देखा है। लेकिन यहाँ तो देखिए, आप पूरा मौका दे रहे हैं, मेरे से ज्यादा नागर साहब बोल रहे हैं और बहुत अच्छी डिबेट हो रही है। और कोई इसमें वाद विवाद वैसा नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ कि आपने कहा कि 34,000 लोगों को हम दे रहे हैं, एक भी लाइन कि हम किसी की नागरिकता नहीं ले रहे हैं ना, ये तो आपने मान लिया। फिर आप कह रहे हैं कि नहीं साहब, डराया जा रहे हैं एनपीआर के नाम पर, एनआरसी के नाम पर। तो हम ये कह रहे हैं कि अभी तो एनआरसी कहीं आ नहीं रही। मैं आपसे जिम्मेदारी से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम करने के नाते, कि नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर चल रहे हैं। एक भी भारतीय की नागरिकता नहीं जाने वाली है। रामलीला मैदान से हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो भारत के मिट्टी के मुसलमान हैं, जिनके पुरखे यहीं के हैं, उनको सीए, एनआरसी या किसी चीज से
डरने की जरूरत नहीं है। अमित शाह जी ने बेंगलोर में जाकर कर्नाटक में कहा कि इस देश पर जितना अधिकार मेरा है उतना ही अधिकार मुस्लिम भाइयों का भी है। फिर गलतफहमी क्यों है? जो लोग दूरदर्शन में ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किसी की नागरिकता लेने वाला नहीं है। और आर्टिकल 14 कहता है कि जो एक बार भारत का नागरिक है, कोई सरकार भी चाहे तो उसकी नागरिकता ले नहीं सकता। और कई लोग ये गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। ठीक है, वो दूरदर्शन के जरिए दूर होगी। लोग कह रहे हैं साहब आपका अगर पानी में बह गया कागज, आप साहब उज्ज्वला गैस ले रहे हैं, कोई दिक्कत है? आप घर मिल रहा है, गवर्नमेंट से दिक्कत नहीं है, आयुष्मान भारत मिल रहा है, गरीबों को जिनके पास कागज भी नहीं है उनको भी मिल रहा है। आप जो भी काम बैंक खाता खुलाते हैं, पासपोर्ट बनाते हैं, सब में कोई ना कोई कागज होता है। सरकार के पास एक भी ऐसा नागरिक नहीं है जिसका रिकॉर्ड नहीं हो कि वो भारतीय नहीं है, जो हमें पता लगेगा। आप क्या चाहते हैं कि हम इसमें लिख दें रिलीजियस माइनॉरिटीज के तौर पे किसी का भी नाम की सब आ सकते हैं? तो कल हो गया हाफिज सईद आ जाएगा, लखवी आ जाएगा, रॉकेट लॉन्चर ले लेगा। अभी तो कोई पाकिस्तानी आता है, हम उसको या तो बॉर्डर पर मार गिराते हैं और अंदर घुस गया तो रेप को आउट कर देते हैं। लेकिन क्या चाहते हैं आप? पाकिस्तानी को नागरिकता क्यों देना चाहती है कांग्रेस? ये जवाब दे। मुझे मालूम है पाकिस्तानी मुसलमान को क्यों देना चाहते हैं? मुझे मालूम है आज की तारीख में कोई डिबेट शुरू होती है तो सीए पर चली जाती है। नहीं, मैं कह रहा हूं उसमें मुझे उसमें एतराज नहीं है। महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर इससे अच्छी आप डिबेट नहीं कर सकते थे। मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आज कहा कि महात्मा गांधी जी का जो ख्वाब था, नागर साहब ने खुद कहा, जो कांग्रेस समर्थक है, कि उन्होंने नेहरू जी पटेल जी से कहा था, उसको अगर हम पूरा कर रहे हैं तो कांग्रेस को नाराजगी क्यों? ठीक है, क्यों पाकिस्तानियों को नागरिकता देना चाहते हैं? बहुत संक्षेप में मैं एक बात पूछना चाहता हूं शाहनवाज जी, जो एक सवाल उठाया था दुष्यंत जी ने, कि आपके एक जो है वित्त राज्य मंत्री ने जिस तरह का जो बयान दिया था, सब जानते हैं, मैं उस बयान को रिपीट नहीं, जो उन्होंने कहा कि देश के गद्दारों को गोली मारो, आगे का शब्द। अरे साहब, आपको नहीं लगता कि ये इस तरह के शब्द जो है गांधी जी का हम याद कर रहे हैं, तो कम से कम ये भी नफरत फैलाने वाली एक बात है? नाथूराम गोडसे भी गद्दार था जिसने अब महात्मा गांधी की हत्या की, और ऐसे लोग भी गद्दार हैं जो प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश कर रहे थे। ठीक है, वो कोर्ट में मामला साबित होगा। नहीं, वो तो जेल कहीं भी अनुराग ठाकुर जी ने ये कहा, किसी धर्म का नाम लिया, अरे देश का गद्दार तो कोई भी होगा। ठीक है, नहीं, उन्होंने नेताओं के नाम लिए होगा, चाहे वो सतवंत सिंह ने हो या बेन सिंह हो या गोडसे हो या हमारे प्रधानमंत्री को मारने की साजिश करने वाले लोग हों, जो इस देश के टुकड़े टुकड़े कहेगा, जो भारत माता के खिलाफ बोलेगा, उसके खिलाफ बोला जाता है। लेकिन अनुराग ठाकुर ने अपनी जबान से कहीं भी किसी धर्म का, किसी जात का नाम नहीं लिया। पब्लिक ने बोला प्रज्ञा और अनुराग ठाकुर जैसे सांसद, जब तक जिसमें श्रद्धेय डॉक्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उस संसदीय दल के नेता होंगे, तब तक हमें उनके गांधीवाद के ऊपर शंका होगी। क्यों होगी? जब तक उन पे कार्रवाई नहीं होगी, गांधी के विचारों जब तक इन सांसदों को भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित नहीं करेगी, सवाल खड़े होंगे। और महात्मा गांधी के विचारों की तिलांजलि दे दी। ठीक है, सवाल खड़े करना, महात्मा गांधी के विचारों को के ध्वजवाहक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, सवाल खड़े करने से किसी को ऐतराज नहीं है, लेकिन ऐतराज तब होता है जब आप एजेंडा जो है शिफ्ट कर देते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आज का एजेंडा गांधी जी होने चाहिए थे, गोडसे नहीं होने चाहिए थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज गोडसे को एजेंडा किसने बनाया? एजेंडा बनाने वाले खुद राहुल गांधी थे, कोई और नहीं। और इसी तरह की चीजें जो हैं हमें कहीं ना कहीं बहका देती है, और इसी तरह की चीजों से लगता है कि क्या हम वास्तव में गांधी जी को याद भी करना चाहते हैं, उनके विचारों को बढ़ाने भी चाहते हैं। और विरासत की लड़ाई जो है वो राष्ट्रीय नेताओं पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी पर सबका हक है, सरदार पटेल पर सबका हक है, भगत सिंह पर सबका हक है, और साथ साथ वीर सावरकर पर भी सबका हक है, क्योंकि ये राष्ट्रीय नेता हैं, ये देश के नेता हैं। इनको लेकर विरासत की लड़ाई भी नहीं होनी चाहिए, और अपनी खींच मिटाने के लिए इस तरह के विवादित बयान भी नेताओं को नहीं देने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। दो टूक में आप तीनों आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दो टूक में आज बस इतना ही। रोज रात 9 बजे आप देख सकते हैं इसका पुनः प्रसारण रात 11 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। इजाजत दीजिए, नमस्कार।